चलिए सीधा सौदा से आज के मुनाफे की तैयारी की तरफ बढ़ लिया जाए। सीएनबीसी आवाज के मैजिक आप पिंक के कॉम्बो में बैठा आज पिंक पहना है ऑब्वियसली, आज तो पिंक पहनना बनता है। और ये वीरू प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या? देखिए आशीष, नहीं सभी को हैप्पी वुमेंस डे। वैसे मेरा ही मानना है, मेरी तो ज़िंदगी में विमेन ही है सिर्फ, क्योंकि मेरी दो बेटियां हैं, है ना, और मेरी ऑब्वियसली माता जी हैं, और तो अब मेरी तो जो ज़िंदगी है वो पूरी की पूरी विमेन के अराउंड है। तो मैं तो वैसे ही, मेरे लिए तो हर डे वैसे ही विमेंस डे होता है, लेकिन ये सभी को हैप्पी विमेंस डे। और मैं चाहता हूँ कि जो ये नारी शक्ति है वो आगे इसी तरीके से बढ़ती रहे और आगे बढ़े। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि इवन स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा सा ज़्यादा लेडीज़ पार्टिसिपेट करें। अगर थोड़ा सा और लेडीज़ पार्टिसिपेट करेंगे तो जो हमारी सक्सेस रेशियो है ना 93% वाली, वो थोड़ी सी इम्प्रूव होगी, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा कह रहा था सेवी का मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। देखिए स्टॉक मार्केट में टैलेंट, स्टॉक मार्केट में चार्ट रीडिंग, स्टॉक मार्केट में ये सब तो है ही, लेकिन स्टॉक मार्केट में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, वो होती है मेंटल स्ट्रेंथ, माइंडसेट। और ये चीज़ मैंने पिछले 4 साल में नोटिस करी है, 4 साल में खास तौर से मैंने नोटिस करी है विद द विमेन अराउंड मी। मेरी बहन है, चाहे मेरी माता जी हैं, चाहे मेरी बेटियां हैं, मतलब एक जो हुआ है लाइफ में मेरे साथ पिछले 4-5 साल में, उसको देखकर कि वो जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, वो वुमेन में मेन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। ये मतलब ये फैक्ट है, ये कोई डिबेट का इशू ही नहीं है यहाँ पर। तो इसके लिए तो ज़्यादा अगर विमेन आएंगी तो ज़्यादा सक्सेस भी होगी, तो इसके लिए। लेकिन जो भी है, इसके लिए आज पिंक तो मैंने पहले से सोचा हुआ था कि आज मैं पिंक पहनूंगा। वो सुबह क्लिक नहीं हुआ, जैसी स्क्रीन के पीछे मुझे पिंक नजर आया तब मुझे लगा मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया आज। नहीं कोई नहीं, सब थोड़ा ना पिंक पहन सकते थे फिर। हाँ ये बात भी, फिर स्टैंड आउट कैसे करते आप? लेकिन थोड़ा सा मूड आपकी स्क्रीन पे, 2 दिन अच्छे सेशन एंजॉय करें। परसों पावरफुल मूव था, कल हिचकोले खाने के बाद बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ। ऐसे में पहले अपफ्रंट सवाल तो कैसा सेटअप, कैसा मूड माहौल, बाजार को लेकर फीलिंग कैसी आ रही है? बिल्कुल, देखिए कल हमने लॉन्ग कैरी कराए थे, परसों भी लॉन्ग कैरी कराए थे, और जस्ट बिकॉज आज गैप डाउन हो रहा है, मैं ये मतलब इससे बच नहीं सकता कि मैंने कहा था कि हाँ लॉन्ग कैरी करिए। देखिए मेरा ये मानना है, अब मैं हो सकता है इसमें थोड़ा जल्दी हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा इसमें गलत हूँ, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। मेरा ये मानना है कि अब यहाँ से एक टाइम आ गया है कि यूएस वर्सेस इमर्जिंग मार्केट की एक बड़ी थीम होगी। 2025 की शायद सबसे बड़ी थीम हो यूएस वर्सेस इमर्जिंग मार्केट। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो टैरिफ है ना, इसका शायद सबसे बड़ा नुकसान जो है ना, सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं सज्जन को देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे लग रहा है अमेरिका को ही देखने को मिलेगा। मैं आज सुबह 3-4 ब्लॉग पढ़ रहा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं होगा, ये मेक अदर कंट्रीज ग्रेट अगेन हो जाएगा। मेक यूरोप ग्रेट अगेन, मेक चाइना ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये हो जाएगा। ये जो एक बुली होता है ना, क्लास में जब एक बुली होता है ना, बाकी सब उसके अगेंस्ट आ जाते हैं, कहते हैं चलो ठीक है अब हम इस बुली को मजा सिखाएंगे। और आप भी देखिए कल भी अमेरिकी मार्केट जोरदार तरीके से गिरे। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे टैरिफ से नहीं गिरे मार्केट। उन्होंने कहा ये जो कुछ ग्लोबलिस्ट कंट्रीज हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन हम सब समझते हैं किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये जो ग्लोबलिस्ट कंट्रीज हैं ये हमसे जलते हैं और इनकी वजह से मार्केट गिरी है। ये एक क्लासिकल इंडिकेटर होता है जब कोई अपनी गलती ना मान के किसी और को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि हम काफ़ी अमीर होने वाले हैं और जो बाकी देश हैं वो इससे जलते हैं। अमेरिका ऑलरेडी सबसे अमीर कंट्रीज में से एक है ना, इसमें से किसी और को क्या जलने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि मैं बाजार नहीं देख रहा हूँ। वैसे हम सब जानते हैं कि बाजार डोनाल्ड ट्रंप भी देखते हैं, हर कोई देखता है। जो बोलता है ना कि मैं बाजार नहीं देखता, वो ये बात भी बाजार देख के ही बोल रहा होता है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं बाजार नहीं देखता और ना ही मैं बाजार देखकर अपना फैसला वापस लूँगा। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात, अब आप देखिए इस हफ्ते हुआ क्या है। इस हफ्ते हुआ क्या है, अगर आप यूएस मार्केट देखें और आप उसको कंपेयर करें इमर्जिंग मार्केट से, निफ्टी 1.9% ऊपर है इस हफ्ते, चीन 1.8% ऊपर है इस महीने, डाउ जोन्स 3% नीचे है इस हफ्ते। और इसीलिए कल जो यूएस मार्केट गिरी सिर्फ उसकी वजह से आज शॉर्ट पोजीशन मत लीजिएगा, ये मेरा व्यू है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद गिफ्ट निफ्टी भी यही कुछ करंट बढ़ना। नॉर्मली जिस दिन डाउ जोन्स 400 पॉइंट डाउन होता, हम सुबह गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे होते, आज हम गिफ्ट निफ्टी पर सिर्फ 60-70 पॉइंट नीचे हैं। अच्छा, अब ये मेरी थ्योरी है, हो सकता है मैं गलत हूँ। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि शायद
यूएस में एक टॉप बना हो आशीष और बाकी देशों में एक बॉटम बना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगेन पॉसिबिलिटी है, मार्केट इवेंचुअली वही करेगा जो मार्केट को करना है। उसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक बार लेकर आइए डॉलर इंडेक्स का चार्ट, और डॉलर इंडेक्स का चार्ट जो है ना, ये आंखों को सूदिंग लगेगा आपको काफ़ी। ये देखिए, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, ये डेली चार्ट है। क्या ज़बरदस्त गिरा है ये। 110 वाला डॉलर इंडेक्स अब आ गया है 104 पर। ये तो हमारी खुद की दिखते हैं, वरना अब तक डॉलर रुपये और काफ़ी इंप्रूव हो चुका होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारी अपनी दिखते हैं। अगर हमारी वो अर्निंग्स में वो दिक्कत नहीं आई होती ना, तो मैं बता रहा हूँ कि हम इस समय काफ़ी बड़ी रैली के लिए तैयार होते हैं। अभी हमने खैर पिछले 2 दिनों में काफ़ी रैली देखी हैं, लेकिन एक ही बस चीज़ है कि हमारी अपनी दिक्कतें, उनसे सुलझना जरूरी है। सुलझ लेंगे हम। ये कहते हैं ना, हमारा जो देश है ना, वो कहते हैं जब एकदम बिल्कुल सिचुएशन ऐसी आ जाए कि देयर इज नो अदर ऑप्शन अदर देन बीइंग स्ट्रांग, तो आप स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये इस समय हम उस फेज में से गुजर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें जो है ना हमारे लिए अच्छी हैं, और कुछ देर में मैं डिस्कस करूंगा। एक फीलिंग आ रही है मुझे, फीलिंग आ रही है कि शायद अब यहाँ से मार्केट वॉलेटिलिटी दिखाएगा, लेकिन यहाँ से 2025 अगर आप पूरे साल का व्यू लेके चल रहे हैं ना, मार्केट में बड़ा पैसा बनेगा। ये मेरा व्यू रहेगा। ब्यूटिफुली पुट, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। ये देखिए आप, अब शायद हमारे उभरते बाजार अदर देन यूएस, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके लिए ज़्यादा स्वीटर स्पॉट पे सब आए। कल एक रिपोर्ट वैसे मैं सुबह पढ़ भी रहा था, वो टैरिफ वॉर हो सकता है ग्लोबली अब एटलीस्ट इक्विटीज के लिहाज से प्राइस इन हो गया हो। लेकिन ऐसी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस आगे भी कंटिन्यू करेंगे। पहले आज के मुनाफे की तैयारी, फ्राइडे के मुनाफे की तैयारी की टॉप हेडलाइंस। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ।